नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। बात बिहार की ही, क्योंकि ये बिहार की जमीन, बिहार की धरती, पावन धरती अब राहुल गांधी की प्रयोगशाला बन गई है। और ये प्रयोगशाला ही इसी की सफलता पर निर्भर करता है कि इसके बाद बाकी के राज्यों में क्या कुछ कांग्रेस करने जा रही है। तो हम बात यहीं से शुरू करेंगे। और एक बात, राहुल गांधी ने जिस तरह से कन्हैया कुमार के ऊपर अपना पूरा विश्वास जताते हुए, पूरा भरोसा जताते हुए कि वो बिहार में कांग्रेस के लिए एक माहौल तैयार करेंगे, एक जमीन तैयार करेंगे, इतना ही नहीं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो दलित हैं, अति पिछड़े हैं, अति दलित हैं, मुस्लिम हैं या सर्वहारा वर्ग का कोई भी व्यक्ति है जो बिहार में पिछले 20 साल से 30 साल से गर्दिश में अपने जीवन बिता रहा है, चाहे वो उसके पास न 2 जून की रोटी मयस्सर है, न नौकरी मयस्सर है युवाओं को, और तो और इलाज के लिए भी उन्हें पलायन करके दूसरे शहरों में, दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है, चाहे वो दिल्ली जाएं, चाहे वो बनारस आएं या कहीं और जाएं। पढ़ाई हो या चिकित्सा हो, दोनों ही क्षेत्रों में बिहार को पिछले 30 सालों में बद से बदतर स्थिति में पहुंचा दिया गया है। शायद यही सोच थी कन्हैया कुमार की कि उन्होंने जो यात्रा शुरू की वो पलायन रोको, नौकरी दो। क्योंकि आज की तारीख में देश में सबसे बड़ा मसला अगर कोई है तो वो है बेकारी का और बीमारी का। कहां से करेंगे? आपकी जेब में पैसा ही नहीं होगा, आप पढ़ेंगे कहां से? आपकी जेब में पैसा नहीं होगा तो आप अपना इलाज कराएंगे कैसे? कुछ नहीं कर सकते हैं आप। इस स्थिति में मैं बिहार क्या, पूरे देश की यही स्थिति बना दी गई है। देश का कोई भी राज्य हो, हर जगह ये 2 बिंदु जो है वो अक्षरशः हर स्टेट में ये लागू होते हैं। लिहाजा जब कन्हैया कुमार ने इन 2 मुद्दों के साथ एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के साथ मिलकर के जो ये यात्रा शुरू की, जिसकी अगुवाई आज भी युवा कर रहे हैं, वो युवा जिन्होंने अपनी सारी परीक्षाएं उत्तीर्ण की, केवल उन्हें ज्वाइनिंग देनी थी, वो नहीं दी गई, बल्कि उसके लिए उसकी जगह वो 4 साल का संविदा अस्थायी नौकरी सेना में देने का काम शुरू किया गया अग्निवीर के माध्यम से। इसका विरोध बहुत पहले से चल रहा है, कांग्रेस शुरू से इसका विरोध कर रही है। और लोकसभा चुनाव के दौरान आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने डंके की चोट कहा था कि अगर हम सत्ता में आए तो अग्निवीर को खत्म कर देंगे। ये दीगर बात है कि लोकसभा चुनाव में जो थोड़ी सी सीटों की बात की जाती है, जैसा कि पिछले दिनों दिल्ली में जो बिहार को जिला अध्यक्षों की बात की जा रही थी, जिला अध्यक्षों से जो बातचीत हो रही थी मल्लिकार्जुन खड़गे की, कांग्रेस के अन्य शीर्ष नेताओं की, वहां भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि अगर हम 20 से 30 सीट और जीत गए होते तो आज तस्वीर बदली होती। इस देश में 10 महीने के बाद काफी कुछ बदला सा मंजर नजर आता। और ये 10% उन्होंने ये अपनी बात उस संदर्भ में कही थी कि ये 20 से 30 सीटें जो हैं वो आती कैसे, जब हमारा जिले का सेनापति, सेना नायक मजबूत होता, जिले का संगठन मजबूत होता, बूथ का संगठन मजबूत होता, तो निश्चित तौर पर 20 से 30 सीटें
आ सकती थी। वहीं जिस तरह से कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी बब्बर शेर कह करके बुलाते हैं, वहां भी उन्होंने नसीहत दी थी। बताया था कि जिला कमेटी ही हमारी अगली पंक्ति की ताकत है, सेना है। खैर, इन सब चीजों को लेकर के, लेकिन यहां एक चीज मैं कहना चाहूंगा, आप सबसे अनुरोध है कि हो सकता है ये वीडियो कुछ लंबा हो, इसलिए ध्यान से सुनेंगे और गौर करेंगे। मैं ये बता रहा था कि आज अभी आधी दूरी ही तय की है कन्हैया कुमार ने, लेकिन उसका एक स्वरूप, जो मकसद उन्हें दिया गया था, वो मकसद दिखाई देता हुआ काम सामने आने लगा है। नतीजा यही है कि मीडिया में, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में, तो इसकी कहीं चर्चा भी नहीं है, हमने कहीं देखा भी नहीं, न पढ़ा है न सुना है। लेकिन सोशल मीडिया में भी जो लोग बात कर रहे हैं, उन्होंने अभी से सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि कांग्रेस करना क्या चाहती है। क्या कांग्रेस, अब भी उन्हें यह समझ में आ रहा है कि कांग्रेस क्या बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी? जबकि उसी मीटिंग में, जिस मीटिंग की मैं बात कर रहा था, उसके पहले जो बिहार के लोगों के साथ बैठक हुई थी, उसमें ही कांग्रेस नेतृत्व ये क्लियर कर दिया था कि वो राजद के साथ, महागठबंधन के साथ, जिसमें सीपीआई भी है, सीपीआई एमएल भी है, उनके साथ ही चुनाव लड़ेंगे। बावजूद इसके बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है और ये बार बार ये कहा जा रहा है कि जिसे प्रभारी बना करके वहां भेजा गया, कृष्णा अल्लावरू को, उन्होंने आज तक की लालू यादव से बातचीत नहीं की। कांग्रेस अध्यक्ष जो बनाया गया, उसके बारे में आरजेडी से या लालू यादव से कोई बातचीत नहीं की गई। सवाल ये उठता है कि लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी यादव, मीसा, ये सारे लोग एक पार्टी के नेता हैं, पार्टी के संस्थापक हैं, पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं और आज भी हैं। क्या जो आज से 20 साल से जो रफ्तार कांग्रेस की वहां रही है, कांग्रेस का हाल जो वहां रहा है, दिन ब दिन वो सिकुड़ती चली जा रही है और आज की तारीख में उसका जनाधार नहीं है। उस जनाधार को वापस पाने के लिए हमको दूसरे दरवाजे पर जाकर के झांकना पड़ेगा, उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी। पार्टी हमारी है, राष्ट्रीय पार्टी है, 150 साल पुरानी पार्टी है। वो पार्टी अगर अपनी जमीन को तलाश रही है अपने बूते पर, तो इसमें गलत तो कुछ नहीं है। और जहां तक आपकी लालू यादव जी के सम्मान की बात है, तो लालू यादव की सम्मान गांधी परिवार हमेशा से करता आया है। अभी जब जनवरी फरवरी में राहुल गांधी बिहार गए थे, तो वो लालू यादव, राबड़ी यादव के घर गए थे। लालू यादव, राबड़ी यादव और तेजस्वी यादव मीसा भारती से भी मिले थे, सबके साथ खाना खाया था। ऐसे में इस बिना वजह की बात को तूल दिए जाने का कोई मतलब मुझे तो नहीं समझ में आता है। हाँ, ये जरूर है कि उस मीटिंग के बाद से, जो दिल्ली में हुई थी, उसके बाद से, मीटिंग के बाद जब निकल करके आए बाकी नेता, तो उसमें अखिलेश अल्लावरू जी ने ही स्पष्ट किया था कि कांग्रेस नेतृत्व ने यह तय किया है कि महागठबंधन के साथ ही, इंडिया गठबंधन के साथ ही हम चुनाव लड़ेंगे। ये दीगर बात है कि तब अखिलेश प्रसाद सिंह ने तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। वो अखिलेश यादव की तरफदारी, अखिलेश प्रसाद सिंह की तरफदारी में पूरा बिहार मीडिया लगा हुआ है। लेकिन उन्हें जितना सम्मान दिया जाना था, वो सम्मान राहुल गांधी ने उस मीटिंग में दे दिया और उन्हें कुछ भी कहा नहीं गया है। वो राहुल गांधी जो अपने कार्यकर्ताओं को स्मृति ईरानी को ट्रोल करने से मना कर सकते हैं, वो और किसी का अपमान कैसे कर सकते हैं? ये उनके डीएनए में नहीं है, उनके संस्कारों में नहीं है।
तो अखिलेश प्रसाद सिंह को भी इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि वो कांग्रेस के सिपाही हैं, तो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो बात कह रहा है उस पर अमल करना चाहिए, उन्हें उसी दिशा निर्देश में के तहत अपना काम करना चाहिए, वैसा ही बोलना भी चाहिए। आप बार बार लालू यादव या तेजस्वी यादव का नाम लेकर के अपनी ही गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं, अपने आप को संदिग्ध बना रहे हैं। इसके अलावा अगर कांग्रेस की बात करें, कन्हैया कुमार की बात करें, राजेश राम की बात करें, कृष्णा अल्लावरू की बात करें, तो ये सारे के सारे एक नई जमीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा उस मीटिंग में बिहार के कुछ नेताओं ने ये बात कही थी नेतृत्व के सामने कि राजद के लोग उनका सम्मान नहीं करते हैं। तब राहुल गांधी का ये बयान कि कमजोर को कोई सम्मान नहीं देता है, सही कहा था। तो ये कमजोरी अपने अंदर की कैसे दूर होगी, इसके लिए कुछ प्रयास तो करने होंगे। घुटना टेक करके, साष्टांग दंडवत करके किसी का वैसे तो आपकी जमीन तैयार होगी नहीं, और ना ही वैसे आपको सम्मान मिलेगा। अगर आपको सम्मान चाहिए, आपको खोई हुई जमीन चाहिए, तो अपना जनाधार बनाना पड़ेगा और अपनी खोई हुई जमीन को तलाशना पड़ेगा। और इसी दिशा में कन्हैया कुमार भी चल रहे हैं। ये जो लोग चर्चाओं का बाजार गर्म किए हुए हैं कि कन्हैया कुमार की यात्रा में कहीं भी सोशल जस्टिस की कोई बात नहीं हो रही है, सब कुछ कन्हैया कुमार ही क्यों कर देंगे? क्या कन्हैया कुमार राहुल गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं? ये कांग्रेस के एक सिपाही हैं, निष्ठावान सिपाही। उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी को वो निभा रहे हैं और उसी कड़ी में आगे वो बढ़ते चले जा रहे हैं। सोशल जस्टिस का मामला हो, संविधान का मामला हो, आरक्षण का मामला हो, या अन्य चुनावी जो बातें हैं जिसको लेकर के राहुल गांधी, जो वैचारिकी को लेकर के राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं, ये काम दूसरे का है। और कांग्रेस में ये चीज आज कोई नई नहीं हो रही है। कांग्रेस में सत्ता का विकेंद्रीकरण हमेशा से रहा है। मैं उन लोगों के आरोपों की चर्चा यहां बिल्कुल नहीं करना चाहते जो लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर, उनकी सरकार के ऊपर ये आरोप लगाया करते थे कि ये सरकार को कोई और हाँक रहा है, उसको गवर्न कोई और कर रहा है। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान था। कांग्रेस हमेशा से विकेंद्रीकरण पर उसका जोर रहा है और इसे हमेशा से उसने आगे बढ़ाया है। लिहाजा फिलहाल 6-8 महीने बाकी हैं, तो अभी कन्हैया कुमार को कांग्रेस की हवा बनाने के लिए, टेम्पो खड़ा करने के लिए, खोए हुए जनाधार को पाने के लिए, वास्तव में लोगों को यह समझाने के लिए कि पलायन कितना बड़ा दंश है, रोजगार कितना न मिलना कितनी बड़ी पीड़ा होती है, पूरे के पूरे परिवार को, पूरे के पूरे समाज को, उन युवाओं को वो कुंठित कर रही है, अवसादग्रस्त कर रही है, जिसके चलते वो आत्महत्याएं कर रहे हैं। मैं यहां किसी भी स्थिति में मनुष्य पहुंच जाए, उसे आत्महत्या, जीवन को खत्म करने का निर्णय लेना कतई मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता। जो चीज आपने जन्म खुद से नहीं लिया है, तो आपको अपनी जान को गंवाने का भी अधिकार नहीं है। आप यहां आए हैं धरती पर, जो संघर्ष सामने दिखाई दे रहा है उससे लड़ने के अलावा आपके पास और कोई चारा नहीं है, और संघर्ष में जीत करके ही आप फतह हासिल कर सकते हैं। इसी थ्योरी पर कांग्रेस भी चल रही है। ऐसा नहीं है कि केवल बिहार में कन्हैया कुमार की पदयात्रा ही चल रही है। एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस केवल अपनी यात्रा ही निकाल रहा है। शुरुआत नीचे से हुई है।
क्या आपको पता है कि कल आने वाले दिनों में महिला कांग्रेस खड़ी हो जाए, वहां मजदूर कांग्रेस वहां खड़ी हो जाए? खाली बीजेपी के पास तो आनुषांगिक संगठन नहीं है, आनुषांगिक संगठनों की कमी कांग्रेस के पास भी नहीं है। अभी तो सेवा दल पूरी तरह से उतरा नहीं है। किस तरह से बात करते हैं। उसी के पैरेलल कन्हैया कुमार की यात्रा के बीच में ही राजेश कुमार राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया ना। और अब एक नई चीज आपको बता दें कि कल ही जो अल्लावरुद्दी हैं प्रदेश प्रभारी, उन्होंने एक स्क्रीनिंग कमेटी भी बनाई है। और उस स्क्रीनिंग कमेटी में जिसके कि संयोजक और चेयरपर्सन हैं राजेश कुमार राम, उसमें शामिल किया गया है शकील अहमद खान, मदन मोहन झा, देवेंद्र यादव, सुशील पासी और शहनवाज आलम को। इसमें अखिलेश प्रसाद को कोई जगह नहीं है। ये पूरा का पूरा ये कमेटी अभी से इस पर काम करना, अपने मकसद में काम करने में जुट जाएगी। इसका काम है जिलेवार रिपोर्ट तैयार करना, जिला कमेटियों पर नजर रखना और उनकी स्क्रीनिंग करना, और इसकी रिपोर्ट फिर एआईसीसी को भेजी जाएगी। इतना ही नहीं, जिसे आप महत्व नहीं दे रहे हैं राजेश राम को कि ये क्या करेगा, कुछ कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं है। वो पुश्तैनी कांग्रेसी हैं। उन्होंने एक बहुत कहने में सुनने में भी आपको हंसी आएगी, एक छोटी सी चीज उन्होंने उसकी अपील की है, निर्देश दिया है, आग्रह किया है कि जितने भी प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, पदाधिकारी हैं या समर्थक हैं, वो अपने घरों पर कांग्रेस का झंडा लगाएं। एक तीर से राजेश राम ने कितने निशाने साध लिए हैं, इसे समझने की जरूरत है। कांग्रेस का झंडा बिहार क्या, बहुत सारे राज्यों में कांग्रेसी ही कांग्रेस का झंडा नहीं लगाते, तिरंगा लेकर के चलते हैं। वो अलग बात है, देश है हमारा, हम लेकर के चलेंगे, तिरंगा फहराएंगे, तिरंगा हाथ में लेकर के चलेंगे, लेकिन संगठन के नाम पर भी तो कुछ हमारी जिम्मेदारी है। हम कांग्रेस का झंडा क्यों नहीं लगा सकते? शायद इसलिए कि हम कांग्रेस में हैं जरूर, लेकिन हम काम किसी और के लिए करते हैं, स्लीपर सेल के रूप में। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जेडीयू हो। राजेश राम के इस निर्देश, इस अपील, इस आग्रह अनुरोध के साथ ही इसमें अगर कड़ाई बरती गई प्रदेश कांग्रेस की तरफ से, तो दूध का दूध, पानी का पानी आज सामने हो जाएगा। कौन कितना निष्ठावान है, ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये सारी चीजें भी दिखाई दे रही हैं। और 2025 में मैंने पहले भी बताया था कि दो बार राहुल गांधी जा चुके हैं बिहार, पटना। कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित भी किया था और जगलाल चौधरी जी की जयंती में भी शरीक हुए थे। इसके अलावा संविधान सुरक्षा सम्मेलन में भी भाग लिया था। वहां कहा क्या था? अति पिछड़ों के साथ, अति दलितों के सामने उन्होंने जब सवाल उठाया था कि आप जो बात करते हैं, पार्टी उस ढंग की बात नहीं करती है, ये बात राहुल गांधी के सामने उनके मुंह पर कही गई। इसका जवाब क्या दिया था उन्होंने? बदलाव होगा और उस पार्टी में आप जैसे लोगों को ही हम जोड़ेंगे और अपना पदाधिकारी भी बनाएंगे। उस कड़ी में एक नाम सामने आ चुका है और वो नाम है विनोद चौधरी का।
क्योंकि एनजीओ चलाते हैं। आखिर किसी को जोड़ा ना, विनोद चौधरी कोई छोटे मोटा नाम नहीं है। और कन्हैया कुमार हो, अल्लावरू हो या राजेश राम हो, इन्हें आगे करने में किसी को क्या परेशानी हो सकती है? ये तीनों नई पीढ़ी के लोग हैं राजनीति की दृष्टि से। आप विपक्ष की ओर देख लीजिए, चिराग पासवान भी हैं, सम्राट चौधरी भी हैं, अब तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी तैयारी उनकी चल रही है कि इसी बीच में, चुनाव के बीच में उनकी भी लॉन्चिंग हो जाएगी। अगर वो खुद नहीं आते तो उनकी भावी पत्नी को सामने ले आ दिया जाएगा। तेजस्वी यादव हैं। ऐसी स्थिति में उनसे, इन सब युवाओं से मुकाबला करने के लिए अगर कृष्णा अल्लावरू, राजेश कुमार राम, कन्हैया कुमार, ये सारे लोग अगर सामने आते हैं तो इसमें हर्ज ही क्या है? आखिर झूठ कांग्रेस रिवाइव कैसे करेगी? सामाजिक न्याय की बात आज से नहीं, 2-2.5 साल 3 साल पहले से राहुल गांधी उठाते चले आ रहे हैं और लगातार उठा रहे हैं। इस बीच एक वाकये का जिक्र बहुत तेजी से आ रहा है कि जो आदत भारतीय जनता पार्टी और हिंदूवादी संगठनों की होती है, जैसे बनारस में वो आए राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर के, तो गदौलिया चौराहे पर उन्होंने सभा की। उनके जाने के बाद हिंदूवादी लोगों ने, हिंदूवादी विचारधारा के लोगों ने उस चौराहे को गंगा जल से धोया। उससे बड़ी बात अगर आप करें तो देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री आवास, कोई प्रधानमंत्री आवास को, एक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के हटने के बाद उस आवास को गंगा जल से धोया जाता हो। वो जिस मंदिर चले जाए उस मंदिर को धोया जाता हो। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है और इसे बहुत ज्यादा तूल भी देने की जरूरत नहीं है। हमारा काम है, जो हमारा धर्म है, जो हमारा संस्कार है, वो हम अपना करेंगे। आपके कहने न कहने से तो हम कुछ करने नहीं जा रहे हैं। चाहे हमें राम मंदिर जाना हो, हमने किसी को मना नहीं किया था। हमने, मतलब कांग्रेस ने किसी को मना नहीं किया था, लेकिन लोग गए। गांधी परिवार का कोई सदस्य या मल्लिकार्जुन खड़गे कुंभ नहाने के लिए नहीं गए, लेकिन उन्होंने किसी को रोका भी नहीं। जगह जगह से लोग गए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोग भी गए थे, राम मंदिर भी गए थे और कुंभ नहाने भी गए थे। हां, सवाल यह उठ रहा है कि कांग्रेस के हैंडल से एक्स पर इससे एक पोस्ट किसने किया कि कन्हैया कुमार परशुराम के वंशज हैं। वो वंशज हैं या नहीं है, ये दीगर बात है। लेकिन यहां फिर आपको एक बात सोचनी होगी कि कांग्रेस का हैंडल कौन कवर कर रहा है, किसकी जिम्मेदारी है कि कौन सी खबरें वहां डाली जाएं, कौन सी खबरें वहां न डाली जाएं। जिस बात की ओर इंगित कर रहे हैं राहुल गांधी, स्लीपर सेल की, वो स्लीपर सेल यही काम कर रहा है, किस तरह से कांग्रेस को डैमेज किया जाए। वो कन्हैया कुमार ने वो पोस्ट नहीं डाली है, राहुल गांधी नहीं करने गए हैं, पवन खेड़ा या सुप्रिया श्रीनेत ने इसको नहीं डाला है। बाकायदे इस बात की अगर आलोचना हो रही है, चर्चा हो रही है उस एक्स पर डाले गए पोस्ट की, तो कांग्रेस को गंभीरता से इस पर भी विचार करना चाहिए और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं से इसका ध्यान शीर्ष नेतृत्व का गया होगा जरूर। या कभी कभी राजनीति में इस तरह के शिगुफे भी छोड़े जाते हैं। यह बात सही है कि आरएसएस और बीजेपी की पिच पर आप नहीं खेल सकते। घुमा फिरा करके उनको अपनी पिच पर लेकर के आना होगा और उसके मुताबिक, अपने गेंदबाजों के मुताबिक, अपने बल्लेबाजों के मुताबिक विकेट वैसी तैयार करनी होगी और उस विकेट पर ही
आप उनके बल्लेबाजों को भी फंसा सकते हैं अपनी गेंदबाजी ताकत के बदौलत, और उनके गेंद आप खुद बल्लेबाजी करते हुए उनके गेंदबाजों का बखिया उधेड़ सकते हैं। सवाल ये नहीं है। आज राहुल गांधी बार बार ये कहते हैं कि पूर्व में हमसे कमियां हुई हैं, हमसे गलतियां हुई हैं। ये जानबूझ करके ये किसी ने पोस्ट किया है कांग्रेस के स्लीपर सेल की तरफ से, ये पक्का है, ताकि इसी बहाने आरएसएस, बीजेपी और हिंदू माइंडेड लोगों को कांग्रेस पर, कन्हैया कुमार पर हमला करने का मौका मिले, राहुल गांधी पर हमला करने का मौका मिले। वैसे भी सत्ता पक्ष हमेशा उनके निशाने पर रहता है कि राहुल गांधी को ही कवर किया जाए और उन्हीं के ऊपर हमला किया जाए, क्योंकि वही एक शख्स है इस पूरे देश में जो इस ताकतवर सरकार को नाको चने चौवाई हुई है पिछले 11 साल से। कभी उनके ऊपर जातिवादी बयान देने का आरोप लगा करके उनकी सत्ता छीन ली जाती, उनकी सदस्यता छीन ली जाती है, उनको घर मकान से बाहर कर दिया जाता है। कभी उनकी नागरिकता को लेकर के सवाल खड़ा कर दिया जाता है। अभी हाल ही में आपने सुना कि किस तरह से लोकसभा के स्पीकर ने उनके ऊपर हमला बोला। एक जगह मैं सुन रहा था, बात सही है, हो सकता है कि कोई गुप्त कैमरा उधर लगाया गया हो, यही सब देखने के लिए कि तकियानीसी विचारों को लेकर के ओम बिरला ने जो बयान दिया है, जिस तरह से टारगेट किया है नेता प्रतिपक्ष को, वो मामला अलग का है। लेकिन ये जो बिहार की राजनीति है, बिहार में निश्चित तौर पर कांग्रेस पूरी तरह से अपने रिवाइवल के लिए मजबूती से एक एक कदम उठा रही है। अब आप सोच लीजिए, 7 तारीख यानी नवरात्र खत्म होते होते राहुल गांधी पहुंच जाएंगे पटना। फिर ये संविधान का सम्मेलन है और ये कार्यक्रम कांग्रेस ने, युवा कांग्रेस ने, एनएसयूआई ने, महिला कांग्रेस ने या कांग्रेस के किसी आनुषंगिक संगठन के द्वारा ये आयोजित नहीं है। ये अति दलितों, अति पिछड़ों की तरफ से है। 7 तारीख को वो इस सम्मेलन में भाग लेंगे और ये भी बताया जा रहा है कि वो कन्हैया कुमार की यात्रा में भी शामिल होंगे। वो कन्हैया कुमार की यात्रा में शामिल हो, अगर ऐसा होता है तो वहां से जो इस यात्रा को बूम मिलेगा उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और हां, राहुल गांधी पटना आए और लालू यादव से न मिले, वो भी इतनी सारी कंट्रोवर्सीज के बीच में, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो एक बार फिर जाएंगे अपना आदर, अपना सम्मान प्रदर्शित करने के लिए। लालू परिवार की तरफ से गांधी परिवार को जो सम्मान, जो प्रेम, जिस तरह का साथ कठिन से कठिन परिस्थितियों में मिला है, वो गांधी परिवार कभी उसे भूलेगा नहीं। हां, पार्टी की बात है। आप अलग पार्टी में हैं, हम अलग पार्टी में हैं। हम अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं, आप अपनी जमीन तैयार कीजिए। गठबंधन में जब आएंगे तो हमारे ऊपर कोई तोहमत, तो आप ही तोहमत लगाते हो, आप ही मीडिया के लोग तोहमत लगाते हैं, विपक्ष के लोग तोहमत लगाते हैं कि 70 सीटें मिली और 19 ही जीती। थोड़ा और जीत गए होते तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बन गए होते। तो हम वो स्थिति पैदा करने के लिए ही तो ये तैयारी कर रहे हैं कि अगर हमको 70 सीट मिलती है तो उसमें से कम 35 सीट तो हम जीते, 40 सीट तो हम जीते, उस काबिल तो बने, 19 से नीचे तो ना आवे। और ये तभी हो सकता है जब हम अपने आप को, अपने संगठन को मजबूत करेंगे। कम से कम चुनाव को लेकर के ही पहली बार यह दिखाई दे रहा है कांग्रेस ने शीर्ष नेतृत्व के भीतर कि उसने बिहार में
अपना जो प्रयोग शुरू किया है वो प्रयोग प्रारंभिक तौर पर निश्चित तौर से कांग्रेस के लिए हित में दिखाई दे रहा है, और जैसे जैसे कांग्रेस वहां मजबूत होती होगी वैसे वैसे इन्हीं सब चक्रव्यूह में से एक एक की नुक्ताचीनी करके विपक्ष हो या मीडिया हो उसको उछालेगा कि गठबंधन टूट रहा है, लालू नाराज हैं, तेजस्वी उनसे नाराज हैं। सवाल उठाया जा रहा है कि कन्हैया कुमार को 2019 के बाद 2024 के चुनाव में बिहार से क्यों नहीं लड़ाया गया। क्या किसी ने लालू यादव या तेजस्वी यादव से इस मामले में सवाल किया है? कभी नहीं किया है। ये सही बात है कि लालू यादव इनसिक्योर हैं कन्हैया कुमार को लेकर के, लालू यादव इनसिक्योर हैं पप्पू यादव को लेकर के, और इस तरह की जितनी भी घटना हो रही है कांग्रेस के साथ, जब भी कोई बड़ा नाम वो भी युवा अगर सामने आता है तो एक डर सा पैदा होता है कि कहीं ये हमारे बेटे को की राजनीति को खत्म तो नहीं कर देगा। सवाल ये है, लेकिन वो फैसला राहुल गांधी को करने दीजिए, लालू यादव को करने दीजिए। हम कौन होते हैं कि अभी से यहां से बैठ करके उनके बीच में लड़ाई पैदा करें, द्वंद्व की स्थिति पैदा करें। लालू यादव ने कोई जवाब नहीं दिया है कन्हैया कुमार की इस यात्रा पर। क्यों? तो 7 तारीख को पहुंच रहे हैं राहुल गांधी, और उससे पहले आज वहां पहुंचे हैं हमारे गृह मंत्री अमित शाह। वो पटना और गोपालगंज में अपने नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि वो नीतीश कुमार से भी मिल सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर के इस समय बिहार में अलग तरह की फिजा है, अलग तरह की राजनीति है। तो उससे भी बातचीत कर सकते हैं, उन्हें भी समझाने बुझाने की कोशिश कर सकते हैं। इतना ही नहीं, पूरी कोशिश तो यह है कि नीतीश कुमार के पर कतरे जाएं। इसीलिए नीतीश कुमार के नजदीकियों के खिलाफ एजेंसियों का काम शुरू हो गया है। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो राहुल का यह दौरा, दलितों का सम्मेलन, और एक चीज आपको बता दें, राहुल की ये जो प्रयोगशाला है वो बहुत ही जबरदस्त है। बिहार में इस प्रयोगशाला में इसी तरह से अगर जैसे चल रहा है वो प्रयोग धार्मिकता को वो आखिर तक अपनाए रहते हैं, चुनाव से ठीक पहले तक, तो कोई ताकत नहीं है कि कांग्रेस, ऐसा नहीं कि वो, मैं कहने जा रहा हूं कि वो अकेले दम पर सरकार बना लेगी, लेकिन अपना एक वजूद, अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को जरूर हासिल कर लेगी। और खास तौर पर राहुल गांधी, राजेश राम, कृष्णा अल्लावरू, ये तीनों मिलकर के, और उसके अलावा ये जो मैंने आपको बताए कुछ नाम स्क्रीनिंग कमेटी के, शकील अहमद खान, मदन मोहन झा, देवेंद्र यादव, सुशील पासी, शहनवाज आलम, ये भी तो कुछ काम करेगी। और ये जब काम करेगी तो बिहार में जो जातिगत आधार पर चुनाव होते हैं उसमें भी सेंधमारी जरूर होगी, क्योंकि दलित, पिछड़े, मुस्लिम और अगड़ों में सेंधमारी की कोशिश कांग्रेस की है। इसमें वो कितना कामयाब हो पाते हैं चुनाव तक, ये अलग बात है। लेकिन एक सच है कि ये प्रयोग अगर सफल हुआ तो ये प्रयोग यहां से उठ करके यूपी में आएगा, आसाम में जाएगा, पश्चिम बंगाल में जाएगा, पंजाब में आएगा, हरियाणा में भी आएगा, हिमाचल प्रदेश में भी आएगा,
अपनी सरकार होने के बावजूद। यानी कि आपको बता दें कि वो जो 10 राज्य हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी का आमने सामने मुकाबला है, उन सभी जगहों पर यह फार्मूला लागू होगा, कमोबेश थोड़ा बहुत रद्द बदल के साथ। आज बस इतना ही। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।